dear students, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today, let's start the new chapter of Class 6 Science, chapter number 8. That is a journey through states of water. So students, as we all know that water is the only substance on the earth that exists in all the three states. That is the solid, liquid, as well as in the gaseous state. Now, today we are going to learn about the properties of all these three states. Okay? Let's start the chapter. See, different states of water. So substances naturally exist in one of the three states of matter, that is solid, liquid and gas. But water is unique because it can exist in all the three states at temperature commonly found on the earth. As I told you, कि substances जो naturally exist करते हैं वो किसी भी एक state में होता है, या तो solid में और in liquid और in gas. बट वाटर यूनिक है बिकॉज वाटर आपकी सारी स्टेट्स पे एग्जिस्ट करता है वो टेम्परेचर्स जो हमारे अर्थ पे फाउंड किए जाते हैं. एंड ऑफनली आप उन्हें इन 3 ग्रुप्स में ऑब्जर्व कर सकते हो टुगेदर एट द सेम टाइम. जैसे कि सॉलिड स्टेट में वाटर आइस बन जाता है. आइस के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर में एंड दे कैन नॉट मूव फ्रीली. वेयरएज लिक्विड स्टेट में वाटर पार्टिकल्स फास्ट इनफ मूव करते हैं कि वो सॉलिड स्ट्रक्चर को एस्केप कर पाए, बट स्टिल दे रिमेन लूजली कनेक्टेड. कहीं ना कहीं लूजली वो आपस में फिर भी कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर फ्लो कर सकता है एंड उस कंटेनर की शेप ले सकता है जिसमें आप उसे पोर करते हैं. थर्ड वी हैव गैस. गैसियस स्टेट में वाटर बन जाता है वाटर वेपर. यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली सभी डायरेक्शंस में मूव कर पाते हैं एंड दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर ऑल्सो. ऑलराइट, चलो. Now change in different states of water. So students, water क्या कर सकता है, अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है through various processes. For example, number 1 we have evaporation. Evaporation is what? Change from liquid to gas. Liquid state का gaseous state में change होना of water, that is known as evaporation. Second we have condensation, that is change from gas to liquid. अब gas का वापस में liquid में convert होना, that is condensation. फ्रीजिंग है लिक्विड टू सॉलिड में चेंज होना. मेल्टिंग इज सॉलिड टू लिक्विड. ओके. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है. इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? सब्लिमेशन प्रोसेस. राइट. सो ये जो चेंजेस हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के बीच में, एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे वेदर पैटर्न्स में भी, बिकॉज हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है. ऑलराइट, चलो. नाउ वी हैव द टॉपिक इवेपोरेशन. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो स्टूडेंट्स, जब आप वेट क्लोथ हैंग करते हो एक रोप या वायर पे, जिसे हम क्लोथ लाइन भी कहते हैं, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वो क्लोथ कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाते हैं एंड जो वाटर था क्लोथ का वो वैनिश नहीं होता. एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू इवेपोरेशन. ऐसा कैसे होता है? सी, जब वाटर जो कि क्लोथ के अंदर था वो क्या करता है, वो सन की हीट को एब्जॉर्ब करता है, या जो सराउंडिंग एयर में हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. एंड धीरे धीरे वेपर में चेंज होता है और वो वेपर आपका एयर के साथ मिक्स हो जाता है. फिर ओवर द टाइम सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा एंड द क्लोथ बिकम ड्राई. So evaporation is a process of water turning into water vapor. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जो वाटर आप जैसे फ्लोर पे स्पिल करते हो वो भी कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से. सिमिलरली वेट रोड्स, रूफ टॉप्स, पडल्स, इन सभी में जो वाटर आपका इकट्ठा हो जाता है ना रेनफॉल, बारिश के बाद, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद इवेपोरेशन की वजह से ही वो सारा पानी भी क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है. सो व्हेन वी वाइप अ ब्लैक बोर्ड, ऐसे जब आप ब्लैक बोर्ड को वेट क्लोथ से वाइप करते हो तो बोर्ड आपका कुछ ही देर में ड्राई हो जाता है बिकॉज वाटर जो उसके सरफेस पे था वो इवेपोरेट हो जाएगा. जब आप डैम क्लोथ को आयरन करते हो तो आप देखते हो उनमें से स्टीम राइज होती है जो कि हॉट वाटर वेपर है बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन होती. वाटर इन वेट क्लोथ्स, गीले कपड़ों में जो पानी है वो वाटर वेपर में चेंज होता है एंड एयर में एस्केप हो जाता है एंड दैट इज व्हाई द क्लोथ्स ड्राई. टू ड्राई अवर वॉश्ड स्कूल यूनिफॉर्म, हमारी जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको अगर हमें बहुत जल्दी ड्राई करना है तो आप उसे नियर अ हीटर और अंगीठी रख सकते हैं. बिकॉज उससे क्या होगा, जो
हीटर या अंगीठी से निकलने वाली हीट है वो उन क्लोथ्स के अंदर जो वाटर है उसको फास्टली इवेपोरेट कर देगी एंड बहुत कम समय में आपके जो कपड़े हैं ड्राई हो जाएंगे। सी द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाता है जब वाटर को आप बर्नर पे हीट करोगे। एज वी हैव लर्न इन चैप्टर 6 कि सॉल्ट आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाता है एंड हम उसे इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो जब सॉल्टी वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एयर में एस्केप हो जाता है, लेकिन सॉल्ट अब भी नीचे रह जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर इजिली वेपर में टर्न होता है व्हेन इट इज हीटेड, लेकिन सॉल्ट इवेपोरेट नहीं हो पाता। So from this what we understand कि salt remains even after the water has evaporated. Now ocean water जिसे आप sea water भी कहते हैं उसके अंदर एक large amount of dissolved salt present होते हैं and when the sun heat, the sun ocean के surface को heat provide करता है तो water air में evaporate होता है leaving the salt behind. So what we conclude कि sun की heat की वजह से water आपका ocean, river, lakes, pond इवन फ्रॉम द सॉइल इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वेपर एयर में एंटर करेगा एंड धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाता है। ऑल्दो वी यूजुअली कैन नॉट सी इट बट देयर इज वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर अराउंड अस। नाउ बिसाइड्स इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन के अलावा स्टूडेंट एक अनदर प्रोसेस है जो काफी अच्छा खासा वाटर वेपर एयर में होल्ड करता है एंड दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। Alright, चलो, so loss of water by the plants, as we all know कि plants need water to survive and grow, है ना। plants को water की requirement है survive and grow करने के लिए and इस water को plants कहाँ से, soil से absorb करते हैं। अब इसमें से कुछ water plant अपना food prepare करने के लिए use करते हैं, कुछ water plants के various parts में store हो जाता है and the remaining water is released into the air as water vapor। किसके थ्रू? थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स जो लीव्स में प्रेजेंट होती है एंड दे आर नोन एज टोमेटा। ठीक, नाउ दिस प्रोसेस जहां पे वाटर वेपर प्लांट से रिलीज किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली ऐड करता है। सो लाइक दिस इवेपोरेशन एंड ट्रांसमिशन दोनों ही ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एयर में वाटर वेपर को ऐड करते हैं। इवेपोरेशन आपका वाटर बॉडीज से होता है लाइक ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन आपका प्लांट एंड ट्रीज की लीव्स से होता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर आपका हमेशा एयर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस कंडेंसेशन। नाउ क्लाउड्स बने होते हैं टिनी वाटर ड्रॉपलेट से जो कब बनेंगे? जब वाटर वेपर एयर में कंडेंस हो जाता है एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन जब वाटर वेपर कूल डाउन होके वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। ओके, सो कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। वी कैन ऑब्जर्व कंडेंसेशन इन अवर एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टेक अ बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर, जब आप फ्रिज से ठंडा बॉटल निकालते हो, कोल्ड वाटर बॉटल बाहर निकालते हो और उसको टेबल पे आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, सो यू नोटिस आफ्टर अ व्हाइल कि एक पडल ऑफ वाटर उसके अराउंड क्या इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर में जो वाटर वेपर था वो जैसे ही बॉटल के कोल्ड सरफेस के साथ टच होगा वो कूल डाउन हो जाएगा एंड इट विल टर्न इनटू लिक्विड वाटर, राइट। इसी तरीके से ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स आपने देखा होगा देयर आर टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो कि ग्रास लीव्स पे देखने को मिलती है। ये आपकी ड्यू ड्रॉप्स होती हैं जो किसकी वजह से बनती हैं? एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर के कंडेंसेशन की वजह से बनती है, राइट। समटाइम्स ड्यूरिंग विंटर के दौरान एक थिक व्हाइट मिस्ट और क्लाउड भी आपने देखा होगा नियर द ग्राउंड फॉर्म हो जाता है विच मेक्स इट हार्ड टू सी। तो इसको कहा जाता है फॉग, जो किसके काफी टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से बना होता है विच आर सस्पेंडेड इन द एयर एंड व्हेन इट इज फॉर्म, जब वाटर वेपर कंडेंस होता है नियर द ग्राउंड इन कोल्ड कंडीशंस। ऑलराइट, देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन व्हेन पीपल ब्रीथ। आपने देखा होगा जब लोग अपने स्पेक्टिकल लेंसेज में ब्रीथ करते हैं उन्हें मॉइस्ट बनाने के लिए बिफोर क्लीनिंग। सो एक्चुअल में उनकी ब्रीथ से जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो ग्लासेस के कूल सरफेस को कंडेंस करती है एंड दे फॉर्म द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ओवर देयर। ऑलराइट, चलो ना कंडेंसेशन आल्सो प्लेज, स्टूडेंट्स कंडेंसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाउड्स फॉर्मेशन में भी and also bringing water back to the earth in the form of rain and other types of precipitation.
सो हियर इज हाउ इट वर्क्स. एक्चुअल में वाटर पहले ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड से जितने भी वाटर बॉडीज हैं, यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है इनटू द एयर. उसके बाद प्लांट्स एंड ट्रीज भी अच्छा खासा वाटर वेपर एयर में रिलीज करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, राइट. चलो, अब जैसे फिर ये मॉइस्ट एयर आपकी एटमॉस्फेयर में ऊपर राइज करती है, वहां जाके ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये सारा वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है. ओके, एंड ये जितना भी वाटर वेपर एयर में है, इट विल कूल एनफ टू कंडेंस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर. आफ्टर दैट ये ड्रॉपलेट्स आपके एयर में सस्पेंडेड रहती हैं एंड दे फॉर्म क्लाउड्स. एंड जब बहुत सारी स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन होती हैं, ये लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं. एंड जब ये सारे ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा हेवी हो जाती हैं, एयर में होल्ड नहीं हो पाती, तब ये आपका सारा पानी वापस आ जाता है टू द ग्राउंड एज अ फॉर्म ऑफ रेन. इन वेरी कोल्ड रीजन्स, जो बहुत ठंडी जगह है, वहां पे ड्यूरिंग द विंटर्स ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स में है वो फ्रीज हो जाती हैं एंड देन दे फॉल एज स्नो. ठीक, इस फ्रोजन प्रेसिपिटेशन को कहा जाता है स्नोफॉल, एंड ये काफी कॉमन होता है माउंटेनियस एरिया में ड्यूरिंग द विंटर्स. ठीक है, तो हाई माउंटेन्स पे फिर उसके बाद जब ये स्नो मेल्ट होती है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड कभी कभी वाटर आपका क्लाउड से नीचे भी फॉल करता है एज अ स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, जैसे आप बोलते हैं हेल. एंड इससे हमने क्या समझा कि अर्थ पे जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू. इट राइजेस इनटू द स्काई, ऊपर जाता है, ऊपर जाके कूल डाउन होता है, फिर कंडेंस हो जाता है इनटू क्लाउड्स, एंड इवेंचुअली वापस अर्थ सरफेस पे आता है एज अ फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल. सो रेन वाटर एंड मेल्टेड स्नो फिर दोबारा से रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ओशियंस को रिफिल कर देता है. एंड देन सेम सोर्सेस, ये वही सेम सोर्सेस है जहां से वाटर ओरिजिनली हमें मिला था. चलो, next is back to the ocean. Now only a part of the water that falls on the earth as rain or snow is available to us in river, lakes, ponds and underground sources. What they're saying कि water का केवल कुछ ही पार्ट जो अर्थ पे फॉल करता है as a rain or snow, वो हमें अवेलेबल है इन रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड अंडरग्राउंड सोर्सेस. ठीक है, इनमें से मोस्ट ऑफ द वाटर इवेंचुअली ओशियंस में वापस आ जाता है. एंड सिंस क्योंकि लैंड एरियाज जनरली ओशन से हायर होते हैं, तो वाटर नेचुरली कहाँ लैंड से ओशंस के टुवर्ड्स डाउनहिल फ्लो करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे रेन वाटर एंड मेल्टेड स्नो अपना वे बनाते हैं बैक टू द ओशंस. सी, स्नो जो कि हाई माउंटेन्स पे फॉल करती है, स्नोफॉल जब होता है, वो स्नो धीरे धीरे मेल्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, एंड ये मेल्टेड वाटर डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ क्या फ्लो करके आते हैं डाउन द माउंटेन्स. किसकी फॉर्म में? स्ट्रीम्स एंड रिवर्स की फॉर्म में. कुछ रेन वाटर जो लैंड पे आता है वो रिवर्स में भी चला जाता है. ये रिवर्स फिर लार्ज एरियाज के अक्रॉस ट्रैवल करके इवेंचुअली सीज या ओशियंस में जाके मिक्स हो जाती है. एंड दिस इज हाउ कि कैसे मोस्ट ऑफ द वाटर जो एज अ रेन और स्नो फॉल करता है वो वापस ओशियंस तक चला जाता है. हाउएवर, सभी रेन वाटर डायरेक्टली सी तक नहीं जाता, कुछ लेक्स एंड पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, एंड उसका कुछ पोर्शन सॉइल भी एब्जॉर्ब कर लेती है. कुछ वाटर डीपर इनटू द ग्राउंड सीप हो जाता है एंड अंडर द ग्राउंड स्टोर हो जाता है. उसके बाद इट विल गेट ट्रैप्ड बाय द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक एंड इट विल फॉर्म व्हाट वी कॉल ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर. अब इस ग्राउंड वाटर को आप कैसे एक्सेस करते हैं? बाय डिगिंग वेल्स, इंस्टॉलिंग हैंड पंप्स और बाय यूजिंग ट्यूब वेल्स. सो द वाटर जो कि रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ओशंस एंड सॉइल से इवेपोरेट हुआ था, या जो वाटर जो प्लांट से लॉस्ट हुआ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, इवेंचुअली इन्हीं सोर्सेस तक वापस आ जाता है. एंड यही प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. ऑलराइट, सो व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन. इसके अंदर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन जैसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएटिंग अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ वाटर इन द नेचर. ऑलराइट, चलो. नाउ वाटर इज फाउंड ऑन अर्थ एंड रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ओशियंस एंड इन द सॉइल. इन सभी सोर्सेस पे वाटर प्रेजेंट होता है. कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमारा अंडरग्राउंड लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है. राइट, सो द सन हीट कॉजेज वाटर. सन की हीट जो है कहाँ से? रिवर, लेक, पॉन्ड, डिफरेंट सोर्सेज से वाटर को हीट करके इवेपोरेट करती है, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है, एंड वो वाटर वेपर ड्यू टू इट्स लाइट वेट राइजेस अप हाई इन द एयर.
देन कुछ वाटर प्लांट्स एंड ट्रीज भी रिलीज करते हैं, है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू होता है? स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है, विच आर प्रेजेंट अंडर साइड द लीव्स, राइट. एंड दिस वाटर वेपर ऑल्सो एंटर्स द एयर. आफ्टर दैट ये एयर जिसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये सन के थ्रू वार्म अप होता है, इट बिगिंस टू राइज. एंड सिंस क्योंकि वार्म एयर लाइटर होती है, तो इट मूव्स अपवर्ड इनटू द स्काई. ये कहाँ? ऊपर स्काई में जाकर, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कूल होता है. एंड वहां पे वार्म मॉइस्ट एयर हाई ऑल्टीट्यूड तक पहुंचकर कूल डाउन हो जाता है. एंड जब ये वाटर वेपर कूल डाउन होगा, इट विल कंडेंस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच गैदर टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. इसके बाद ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर लार्जर ड्रॉप्स बनाती हैं. एंड जब ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं टू स्टे इन द एयर, इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन. इन कोल्डर एरियाज में ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती हैं एंड दे फॉल एज स्नो. Okay, so water can also return to the earth in the form of snow. At last, the snow melts and turns into water. वो snow melt होती है, वापस water में turn होती है, along with some rain water, and flows into rivers. And eventually, it will carry back to the oceans. फिर रेन वाटर आपका पॉन्ड्स एंड लेक्स में भी कलेक्ट हो जाता है, सॉइल भी एब्जॉर्ब कर लेती है. कुछ रेन वाटर ग्राउंड में सीप हो जाता है, वहां जाके अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है. इस तरीके से वाटर जो कि अर्थ से लिया गया था, वो वापस अर्थ तक पहुंचा दिया जाता है. एंड इट कंप्लीट्स दिस साइकिल. सो द प्रोसेस देन स्टार्ट्स अगेन. फिर यही प्रोसेस सेम स्टार्ट होगा वापस से, जब वाटर दोबारा से इवापोरेट होना शुरू होगा. एंड इसी कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर को बोला जाता है वाटर साइकिल, विच गोज ऑन विदाउट एंड. ओके, the chapter is completed. I hope you must have understood it. Let's meet in the next session very soon. And then take care of yourself, and thanks to everyone.